हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ स्टॉक वर्ल्ड 001 में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था, यूरो जेपीवाई का फुल एनालिसिस मैंने वीडियो डाली थी। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि यूरो जेपीवाई उसमें क्या उसका मूवमेंट मंडे के दिन के लिए रहेगा, क्या कैसे मूव कर सकता है। तो सारी डिटेल्स मैंने उसमें बताई थी। और मैं आपको इस वीडियो में भी सारे डिटेल में बताऊंगा ट्यूसडे के लिए, कल के लिए, कि कल मार्केट क्या करेगा, कहाँ मूव देगा, कैसे कैसे, मतलब जो भी है हम लोग सारा डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। और मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ट्यूसडे के दिन ट्रेड करने में ना हो। अगर कोई गलती या फिर उसमें कोई त्रुटि हो जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमको ज़रूर बताएं कि नहीं, ये गलती हुआ है, या फिर ये यहाँ से ऐसे हो सकता है, या कोई आप लोगों को कोई स्ट्रॉन्ग लेवल वगैरह कुछ दिखे तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आज एक ट्रेड पकड़ा था यूरोजेपीवाई में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार इस ट्रेड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं आगे एनालिसिस की तरफ कि हम ट्यूसडे के दिन के लिए क्या-क्या लेवल्स होंगे और कैसे-कैसे मार्केट मूव कर सकता है। तो चलिए एक बार मैं इस ट्रेड को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने ज़ोन जो मार्क किया है, ये वाला ज़ोन, ये मैंने जो ज़ोन मार्क किया है, ये ज़ोन मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, इसकी वजह से मैंने जो है कि इस ज़ोन को मैंने मार्क किया। अब देखेंगे आप तो यहाँ पे ये इंटरनल लिक्विडिटी है। ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है। मार्केट ने जब यहाँ पे एक बार आया, इसको टैप किया, टैप करने के बाद जब इस इंटरनल लिक्विडिटी को, जब इसने इंटरनल लिक्विडिटी है, जब इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये वाली जो कैंडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, ये जो रिजेक्शन कैंडल है, इसके बाद जो ये कैंडल बनी, उसके बाद मैं श्योर हो गया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मेरे को ये नहीं कंफर्म था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस तक ही मार्केट आएगा, इसको टैप करके, टैप करने के बाद गिरेगा। मेरे को आइडिया था कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा जो 1 मिनट का है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, जाने के बाद यहाँ से हो सके तो मार्केट फिर से गिर सकता है। तो मैंने एक चीज़ और इसमें नोटिस किया कि यहाँ पर भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको इसने टैप किया, टैप करने के बाद इसी को रिस्पेक्ट करने की वजह से मैं एक चीज़ आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि रिसेंट जो जस्ट इसके बाद का जो है कि अगर लिक्विडिटी जोन है, इंटरनल लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी को जैसे ही ब्रेक करता है, उसको ब्रेक करने के बाद अगर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद अगर उसके अपोजिट साइड एक ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक रहता है, तो उसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मार्केट नहीं देता है। तो इतना मेरे को कंफर्म था कि ये इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है। देन तो ये यहाँ से जब ये पोजीशन बना तो मेरे को आइडिया था कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ तो इस कैंडल के बाद मेरे को कंफर्म हो गया कि इसको ये रिस्पेक्ट देने वाला है नहीं। तो जैसे ही कैंडल उसको टैप किया तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाने की कोशिश की। मेरे को यहाँ पे दिखा कि अगर कोई बेयरिश पैटर्न यहाँ पे दिखता है तो मैं जस्ट यहीं से मार्केट में सेलिंग के लिए बैठूंगा, और बहुत कम लॉट से, मैंने 0.2 लॉट से मैंने यहाँ पे सेल किया था। और उसके बाद जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इस कैंडल ने ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको इसने रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल बड़ी सी बनी, वैसे ही मैं श्योर हो गया था कि यहाँ पे कोई मेरा बियरिश पैटर्न अगर दिखेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठूंगा। जैसे ही हमारा ये पैटर्न बना, उसके बाद जो है कि हम लोगों ने मैंने यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठ गया, और सेलिंग के लिए बैठने के बाद मैं 0.2 लॉट से यहाँ पे मैं यूरो जेपीवाई को सेल किया था। मार्केट ने यहाँ पे आया, यहाँ पे आया कि मेरा यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर गया। मैं यहाँ पे इसको मार्क करके ऑलरेडी रखा हुआ था, क्योंकि मेरे को यहाँ से डर था कि अगर यहाँ पे कुछ होता है तो शायद यहाँ से मार्केट मूव कर सकता है। पहले तो यहाँ पे डर था, लेकिन ये जैसे इस कैंडल ने बना तो मैं श्योर हो गया था कि यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी था नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डाउट था इस जोन पे। ये जो मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये जो पूरा जोन है, ये वाला, ये जो जोन है, ये मैं वीक नहीं लिया था, मैं पूरी इतनी सिर्फ बॉडी लिया था, एक लाइन लिया था। और जैसे ही इस कैंडल ने ग्रीन वाली जो ये कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए। लेकिन देन इसने ये रेड कलर की कैंडल बनाई, मैंने यहाँ पे फिर से 0.1 लॉट मैंने यहाँ पे फिर से ऐड किया, और ये जो 0.1 लॉट था, इसको मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था वन गो में बुक कर लिया था। 0.2 लॉट था, उसका मैंने जो 0.2 लॉट था, ये यहाँ पे ऐसे आया। ऐसे आने के बाद यहाँ पे जैसे रिजेक्शन दिया है, क्योंकि ये मेरे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसके ऊपर मैंने ऐसे लगाया था, ट्रेलिंग एसएल कर दिया था। जैसे ही
जैसे ही यहाँ पे ये बेयरिश पैटर्न फिर से बना, देन हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। और आप लोग सोचेंगे कि मैंने यहीं तक टारगेट क्यों नहीं रखा, यहाँ तक क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक इंटरनल लिक्विडिटी जोन था, इसकी वजह से मैंने यहाँ तक का टारगेट रखा था। और इस ट्रेड में मैंने यहाँ पे इस वजह से निकल गया क्योंकि मेरे को लगा था कि इसकी वजह से यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। लेकिन फिर देन जैसे ही यहाँ से इस कैंडल को पाके जैसे यहाँ से रिजेक्शन देने लगा, मैं श्योर हो गया कि मेरे टारगेट तक ये जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ट्यूसडे के दिन कल के लिए यूरो जेपीवाई का मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे पहले चलते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो देखिए हमारा मार्केट जो है कि बेरिश बुलिश ही दिख रहा है। बेरिश का इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं है। फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो देखते हैं फिर फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एक बार मैं ये चार्ट को क्लियर कर देता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ एक बार। हाँ, और मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि हालांकि कई बार ये टेस्ट हो चुका है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर पे तो हम लोगों ने ये मार्क कर दिया। और डेली का हम लोग का लेवल पता ही है कि अगर इसको मार्केट टाइप करेगा तो यहाँ से भी मार्केट बहुत भयंकर गिर सकता है। गिर इसलिए सकता है क्योंकि ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का ये लिक्विडिटी जो जो पीक पे जो है, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, इंटरनल नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और मैं आपको एक लेवल और दिखा दूँ, यहाँ पर भी है, क्योंकि अगर इसको टैप किया तो यहाँ पे जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए छोड़िए वो, तो अभी कल का हम लोग देखते हैं कि कल कैसे कैसे क्या मूव करेगा। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो 4 आवर पे हम लोग हैं, फिर 1 आवर पे अब चलते हैं। 1 आवर पे जाएंगे। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जोन है, जो कि आप देख सकते हैं। 1 आवर का हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये एफईजी था। तो एफईजी तो इसने एक बार इसने टाइप किया, एक बार इसने टाइप किया, लेकिन देखिए यहाँ से फिर से मार्केट रिजेक्शन आ रहा है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे इस कैंडल ये वाली जो कैंडल है, इसमें आपको फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, उसी पे टैप करेगा। टैप करने के बाद जो है कि आप यहाँ तक मिनिमम यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं। यहाँ तक मिनिमम आप यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे मूव करता है। 15 मिनट पे चलेंगे। 15 मिनट पे जाने के बाद देखना चाहेंगे तो मार्केट यहाँ से आया, फिर से इसने इसको टाइप किया, रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद फिर से ये 1 गो में ऊपर जाना चाहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं 5 मिनट पे। देन सिंपल सी बात है, वही कर रहा है। एक छोटा सा भी अगर स्कैल्प करना चाहते हैं तो देन ये आपके लिए सही है। अगर आप छोटा सा स्कैल्प करना चाहते हैं तो ये जो जोन है ये सही रहेगा स्कैल्पिंग करने के लिए। चलिए 1 आवर पे फिर से हम आ जाते हैं, देखते हैं कि मार्केट क्या करेगा, कैसे करेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है, इस कैंडल के आसपास यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है, तो मैं यहाँ से बेयरिश ही रहूँगा, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर जाने का तो कोई जा भी सकता है। एक बार देख लेते हैं। मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से बेयरिश रहूँगा। मैं इस कैंडल से इस लिक्विडिटी तक एक बार हम इस कैंडल में मार्क भी कर लेते हैं कि कहाँ से हमको एंट्री बनाना चाहिए, कहाँ से नहीं बनाना चाहिए। हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमको दिखेगा एक बार चलते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमको दिख रहा है, अगर उस जोन को टैप करता है तो ये मेरा छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। हालांकि इसको टैप कर दिया तो इसका कोई मतलब है नहीं। और मैं सेलिंग की तरफ यहीं से बैठूंगा। मैं एसएल रखूँगा सीधा इसके ऊपर का, मैं टारगेट रखूँगा यहाँ तक का, इस लिक्विडिटी जोन तक का। मैं ऐसे ट्रेड को पकड़ने वाला हूँ। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे देखेंगे
हाँ, तो इस कैंडल में मैंने बताया था आपको कि जहाँ से दिखता है जैसे ही हमको वैसे ही, तो ये हमारा 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। यहीं से टैप करेगा, टैप करने के बाद जैसे ही मार्केट में कोई बेरिश पैटर्न वगैरह दिखेगा तो ऐसे ही हम सेलिंग के लिए बैठेंगे और ये छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। आपको बता दूँ तो 1:4 के आसपास का ये है, तो जितना आप कम लॉट खोलें उतना ही अच्छा है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग का जोन तो बहुत कम है। प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने इस लेवल को मैंने मार्क करके उसमें बताया था। जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद फिर से यहाँ पे ये पूरा ये देखा जाए ना तो ये इसी कैंडल के अंदर ये चारों कैंडल बनी है 1 आवर पे। इस कैंडल, ये जो बड़ी वाली ग्रीन कलर की कैंडल है, इसी कैंडल के अंदर 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल थी। इस कैंडल में हमको ऐसे जगह हमको क्या करना चाहिए, ऐसे जगह हमको वेट करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। जब तक या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या जो भी है बॉडी क्लोज जब तक नहीं करती है तब तक कोई इसमें ट्रेड ना करे तो ही बेहतर है। तो नीचे तो आने से नहीं रहा, नीचे आने से इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर का। इसी वजह से इसने नीचे ब्रेक नहीं किया है और ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट फिर से यहाँ पे कोई नीचे की तरफ पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक रहा होगा, उसको आया इसने टैप किया, टैप करके देन ये अपना हाई बना दिया था। देखिए ये कैंडल मैंने बताया था जैसा आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे, को याद हो तो। कौन और ऑर्डर ब्लॉक है, आया इसने टाइप किया, यहाँ पे जो भी कोई पीओआई है वो कुछ भी रहा होगा लिक्विडिटी जोन, इस कैंडल जब देखा जाए तो इस कैंडल के नीचे का इसने लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद ये कैंडल ऊपर की तरफ मूव करने लगी है और ये मिनिमम कुछ नहीं तो यहाँ तक तो ये जाएगी ही जाएगी। ये जो कैंडल है ये यहाँ तक तो जाना ही जाना है, इसका कैंडल है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और कल फिर से एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में और एफईजी के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और आपको मीडिएटर ऑर्डर ब्लॉक और जो कौन सा स्ट्रॉन्ग एफईजी है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वीक है, ये भी मैं आपको कल की वीडियो में जो है कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।